सर्वेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 1। कार्तिक मास का माध्यम सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला तथा सारी सृष्टि की पालना करने वाला श्री गणेश जी, सरस्वती जी और सब पुराणों के कर्ता व्यास जी तथा अपने परम गुरुदेव के चरण कमलों का नमस्कार करके भगवान का श्रद्धा और भक्ति के रास में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहता हूँ, उसका माध्यम आपको बताता हूँ। एक बार नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी से पूछा कि ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग में रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनको यह प्रश्न सुनकर सूर्य जी कहने लगे कि ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक माध्यम कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश होकर वैकुंठ वास को जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनती करते हैं और पूछते हैं कि हे पितामह, कृपा करके कोई ऐसी सुंदर कथा कहिए कि जो सब पापों के नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का माध्यम कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास की भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम, कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसे सुनो। जो कथा है वो श्री कृष्ण और सत्यभामा के मध्य वार्तालाप है। क्या हो रहा है आप सुनिए। सूर्य जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवश्री नारद जी के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक की सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी भी स्त्री को ज्ञात नहीं। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक माध्यम की कथा विस्तार पूर्वक सुनवाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूर्य जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहा और विलासपूर्वक अपनी पत्नी को कल्पवृक्ष के नीचे लेकर गए और कहा, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से विरोध किया था कि हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी और गौओं के बीच में युद्ध हुआ। गरुड़ की चोट लगने से गौओं के कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता है। इसी प्रकार गौओं ने क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया और उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इन पंखों से भी 3 तरह की चीजें उत्पन्न हुई। पहला है नीलकंठ, दूसरा है मोर और तीसरे से चकवा चकवे उत्पन्न हुए। प्रिय, इन तीनों को दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे और मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए। मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत एवं जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरा जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों का विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में से गुणवती कन्या की प्राप्ति हुई।
उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही शिष्य चंद्र नामक जो था शिष्य उससे कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन दोनों ब्राह्मण और चंद्र दोनों कुश व समिता लेने के लिए जंगल में गए। जब हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तो एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वहां से भागने लगे और भागने में भी असमर्थ हो गए। उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे इसलिए मेरे पार्षद उन्हें बैकुंठ लोक में लेकर आ गए। उन दोनों के द्वारा आजीवन सूर्य की पूजा किए जाने के कारण मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता हूँ, वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे शिष्यों को भोगों को भोगने लगे। कार्तिक महात्म्य के प्रथम अध्याय में यह वर्णन करते हुए जो श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया कि वह पूर्वजन्म में भगवान विष्णु की पूजा करती थी, जीवन भर कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करके तुलसी को दीप दिखाती थी। इस पुण्य से सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कार्तिक का महीना सभी महीनों में मुझे अति प्रिय है। जो व्यक्ति इस महीने में अन्नदान दीपदान करता है उस पर कुबेर महाराज भी कृपा करते हैं। आपका आज का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। कल वापस जो श्री कृष्ण और सत्यभामा के मध्य जो वार्तालाप हो रहा है उसमें इसके आगे का दूसरा अध्याय शुरू होगा। जल्द ही दूसरे अध्याय का वीडियो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।